अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 25 जून 2022 सुबह 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। हफ्ते का दिन है। मैं रात से स्पेसेस में मौजूद था और 3-4 बड़े अहम इश्यूज़ हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, दुबई में था, मेरे सेक्रेटरी के नंबर पे आप लोग कॉल करते रहे, लेकिन मैं जो कि मेरा बड़ा शॉर्ट ट्रिप था, मेरे पास वक्त नहीं था इतना। मैं कोशिश करूँगा कि अगर मैं दोबारा गया और जो चक्कर मेरा लगना है तो मैं ज़्यादा वक्त दूँगा आपको। इसी तरह मेरा को प्लान लंदन का भी बन रहा है और मैनचेस्टर में भी मैंने जाना है। फिर शामी भाई और शैला बहन, डॉक्टर शैला साहबा ने कहा हुआ है शायद ओस्लो भी जाना हो, लेकिन ये कुछ चीज़ें मैं तय कर रहा हूँ, आने वाले दिन में बताऊँगा। मैंने देखिए 2-3 चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ बता दी हैं। चाइना से $2.3 बिलियन मिल जाना तो क्या है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप डाली जाएंगे इकोनॉमी के अंदर और सूद बढ़ता जाएगा। IMF से पैसे लेंगे, सूद बढ़ता रहेगा। ये पैसे वैसे तो शहबाज शरीफ खैरात मांगता है ना, बड़ा फेमस उसका भिखारी के वाले से। चले छोड़े, पहले वो सुने जरा। और उस पर बहुत से लोगों ने क्या क्या कुछ बना, आप सुन सकते हैं। वो जो भिखारी वाली बातें करते हैं ना, शर्म आती है ऐसे इंसान से बात करते हुए कि तुम लोग जोंकों की तरह चिपके हुए इस मुल्क के साथ, लेकिन मेरे इस मुल्क के साथ तुम लोगों ने जो किया है, आ जाके फिर कहते हो, फिर आवाम को झूठी तसल्लियां देते हो। किस लिए भाई? और छोड़ो, तुम लोग जाओ, निकलो यहां से, इस मुल्क को आगे चलाओ। और मैंने राष्ट्र स्पेसेस में बात की है कि वी नीड टू हैव अ स्टेट्समैन। ये अपनी सियासी जमातें छोड़ दे, ये मेरी गुजारिश PTI से भी है, PMLN से भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी है, जमीयत उलमा इस्लाम सबसे ले है, MQM से भी है। वो एक एजेंडे पे इकट्ठे हो जाओ। वी नीड टू हैव ए नेशनल डायलॉग। ये ना हो कि देर हो जाए, ये मुल्क ऐसे माशी बहरान में फंस जाए। वैसे तो हम डेट ट्रैप में फंस चुके हैं। आप लोगों को मौका मैंने तो इकोनॉमिक हिटमैन, ये किताब जरूर पढ़िएगा, उसका एक पेज मैं बैक पे लगा रहा हूं आपके। और डेट ट्रैप आपके खिलाफ है, बड़ा खतरनाक है ये डेट ट्रैप। आप इसमें ऐसे धंस चुके हैं, निकल नहीं सकते इतनी आसानी से। ऑपरेशन रजीन चेम से पहले अगर देखें, आज तक आप लोगों ने देखा ये पेट्रोलियम की प्राइस अगर फ्रीज कर दी तो क्या इतनी महंगाई थी? क्या डॉलर इतना ज्यादा चला गया? और इन्होंने पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ा के डॉलर कर लिया कंट्रोल, महंगाई कर ली कंट्रोल। ओ भाई, आपको डेट ट्रैप में फंसाया जा रहा है और आप है टूल, आप है हैंडलर। ये सियासी जमातें ये अब भी ना इंसान बनी तो ये नुकसान इस मुल्क का होना है। वो इन लोगों के तो इंटरेस्ट मुल्क से बाहर है। ये तो आज बैठेंगे आराम से जहाज में और चले जाएंगे बाहर। वो बैठा ही हो ना नवाज शरीफ वहां, और हम किन लोगों पे यकीन कर रहे हैं? वो नजम सेठी के ऊपर। ओके, वो क्या औकात है भाई ऐसे लोगों की? क्या इस मुल्क के लिए क्या है? कंट्रीब्यूशन बता दें ये लोग। हमें हुसैन हक्कानी पे ट्रस्ट करने का बताया जा रहा है, यानी वो हमें समझा रहा है, वो हमें समझा रहा है। कुछ चीज़ें हैं, बातें, यानी खुर्रम दस्तगीर क्या कहता है, एहसन इकबाल क्या कहता है, हमारे दोस्त रिजवान ने उसका ना चीज़ें इकट्ठी की हैं। वो बैकग्राउंड पे वो एक ट्वीट उनका है, वो मैं चला रहा हूँ समझने के लिए, आप लोगों के लिए। बिलावल भुट्टो क्या कहता है, बिगर पर्सपेक्ट में जाएं, अपना ईमान नहीं बेचना, धोखा नहीं खाना। हिंदुओं से आज़ादी हासिल की किस लिए? बरसगीर पाक में इतनी कुर्बानियां दी, आप गए जाके उनके साथ बैठे हो। क्यों बैठे भाई? किस लिए बैठे हम उन लोगों के साथ? वो जब इतने अरसा वो हमारे कुछ नहीं हो सके तो अब क्या हो जाएंगे वो हमारे? या ज्यूश हमारे कैसे हो जाएंगे? फ़लस्तीन पे जिस तरह कब्जा करना शुरू किया, आप देख सकते हैं किस इस तरह कब्जा करके कहां तक पहुंचे। आज कैसे दोस्त हो जाएंगे? हजरत इल्लामा इकबाल, हजरत कायद आज़म ने जो कहा, क्या हम भूल जाएं? वो क्या हम ग़ज़वा भूल जाएं? ज़रा सोचिएगा इस बात को। सख्त बातें ना मैं कर जाऊं, लेकिन मैं डिस्टर्ब बहुत हूं इस कॉन्टेक्स्ट में। हम डेट ट्रैप में बुरी तरह फंस चुके हैं। इस मुल्क की बका और सलामती का मसला है और यहां एक नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है। इस कंस्पिरेसी से बचें। और ये देखें, ये जो ट्रैप है, इस ट्रैप ने इदारों को भी कहां खड़ा कर दिया।
मैं तो खुद परेशान हूँ, इदारों के बारे में ऐसी बातें हो रही हैं जो तकलीफ दे हैं, और उनको ठीक कैसे करना है ये सोचना है हमें एक पेज पे लाना है हम सबको, और ये मुल्क बचाना है ना तो ये सोचना पड़ेगा आपको। मईशत बचानी है तो ये सोचना पड़ेगा आपको। चलें, जो कि बाकी बातें भी करने वाली मैं वो भी करना चाहूँगा। सेनेट में आपको याद है इलेक्शन वीडियो स्कैंडल है, ठीक है ना जी, और PTI रुकन असम्बली फ़हीम खान की फ़ौजदारी मुकदमा दर्ज करने के हुक्म के ख़िलाफ़ दरख्वास्त मुस्तरद होगी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला दुरुस्त करार देते हुए दरख्वास्त खारिज कर दी। पैसा देना करप्शन को फ़रोग़ करता है। मेरी वीडियो और बयान का बतौर गवाह लिया गया और मेरे ख़िलाफ़ केस करने का कहा गया। वीडियो कब आया? ये चीज़ के रिमार्क्स थे, दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दिए। लेकिन याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट की रेमेडी है आपके पास आज भी, और सोसाइटी को ज़मीन देने का मामला है। समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिलान ने की, वफाकी दारुल-हुकूमत में ज़ालिमाना रवैया रखने के बाद लोगों को नींद कैसे आती है? IB को कैसे ज़मीन अलाट हुआ? बड़ा सीरियस इशू है। DHA ने सोसाइटी कैसे बनाई चले, ये एक अलहदा इशू है मेरा। CDA मुतासिर को ज़मीन देने के लिए CDA के पास ज़मीन नहीं है, मगर सोसाइटी बनवाने के लिए ज़मीन मौजूद है। कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार भी कल ख़त लिख दे तो CDA उसे ज़मीन फराहम कर देगी, ठीक है ना जी। देखें, DHA एक हाउसिंग अथॉरिटी है और बाकायदा बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बनी है। जहाँ तक IB है, मैं नहीं समझता कि वो किसी में 16 सितंबर तक ये समाअत मुलतवी कर दी है। अगला बड़ा अहम इशू है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का FIA को PTI सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मरियम मलिक को कॉलम नोटिस पर नज़रसानी का हुक्म दे दिया। जस्टिस अतर मिलान ने केस की समाअत की है। FIA से डिप्टी डायरेक्टर साइबर क्राइम के याज़ खान अदालत में पेश हुए, और PTI का यानी FIA ने जवाब दाखिल किया। FIA जो कह रहा है ऐसा ना करें, अदालत के FIA को नोटिस पर नज़रसानी करने का हुक्म दे दिया। अगला जो मामला आपके सामने है, बल्दियाती इंतखाबात रोकने के पर दरख्वास्तें सारी खारिज कर दी हैं सिंध हाई कोर्ट ने। डॉक्टर फ़रूक नसीम पेश हुए। नवाज शरीफ केस में भी करार दिया गया था कानूनी निकात जो है ना पूरे किए, तकाज़े पूरे किए बगैर इंतखाबात नहीं कराया जा सकता, और सिंध हाई कोर्ट ने करार दिया था कि हल्का बंदी के लिए आज़ाद बॉडी होनी चाहिए। इस तरह इंतखाबात कराए गए तो हर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा। हाँ, हमारी हुकूमत आई है तो हम अपनी मर्ज़ी से हल्का बंदियाँ करेंगे, उनकी हुकूमत होगी तो अपनी मर्ज़ी से हल्का बंद करेंगे। हल्का बंदियाँ कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। बल्दियाती इंतखाबात रोकने का मामला MQM के वकील डॉक्टर फ़रूक नसीम ने जो ये मामला दलाइल दे रहे थे, और उन्होंने ये सारा है कि इस तरह इंतखाबात शफाफ नहीं होंगे, इंतखाबात को चैलेंज किया जाएगा, और नोटिफिकेशन हल्का बंदियों से मुताल्लिक़ सिंध हुकूमत की भी नोटिफिकेशन पेश कर दी। सिंध हुकूमत ने ख़ुद से हल्का बंदियाँ की, हल्का बंदियों में तजाद है जो सिंध हुकूमत ने की है। ने बल्दियाती इदारे को ख़ुद मुख्तार बनाने का हुक्म दिया था। आर्टिकल 140 ये बैकग्राउंड पे चल रहा है जो ख़ुद मुख्तारी की बात करता है, लेकिन हमने मकामी हुकूमतें नहीं खुद मुख्तारी में होने दी, और सुप्रीम कोर्ट ने मकामी हुकूमतों के इदारों को अलग फ़ंड जारी करने का हुक्म दिया। आर्टिकल 140 में जिक्र कर चुका हूँ, और बाइख्तियार बनाने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो हुक्म दिया था कि बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएँ। जस्टिस जुनैद गफ़ार का पहले कानून साजी और बाद में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। इस तरह इंतखाबात कराए गए तो बल्दियाती हुकूमत कमज़ोर तरीन सब्र की जाएंगी, और मुद्दत ख़त्म होने पर 120 रोज़ में बल्दियाती इंतखाबात होने थे। ये इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया। 120 रोज़ में बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं कराए गए? जस्टिस जुनैद गफ़ार ने बल्दियाती हल्कों की वजह से इंतखाबात में ताख़ीर हुई। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाब हो चुके हैं, ये उनका कहना है। पंजाब में ऑर्डिनेंस और अदालतों के फ़ैसले के बाद ताख़ीर का शिकार हुए। सिंध में पहले मरहले में बल्दियाती इंतखाबात परसों होने जा रहे हैं। 27,000 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। 50 करोड़ रुपये के अखराजात खर्च हो चुके। 50 करोड़ रुपया, पता नहीं कितना इसमें से खाया गया होगा। बल्दियाती इंतखाबात दूसरे महल्ले के इंतखाबात की तैयारियाँ भी मुकम्मल हैं। सारी गलतियाँ इलेक्शन कमीशन से नहीं हुई हैं। इलेक्शन कमीशन में गलत मालूमात के अंदराज के बाद कुछ खामियाँ रह जाती हैं। तमाम चीज़ों को जायज़ा लेने के लिए इन खामियों को दूर किया जाता है। वोटर की गैर हतमी लिस्ट आम इंतखाबात 2023 के लिए तैयार की जा रही है। बल्दियाती इंतखाबात की वोटर लिस्ट मुंजमद कर दी है। एतराज़ात के बाद फैसला किया गया डिस्प्ले कर गैर हतमी वोटर लिस्ट ये सारा जो है ना जिम्मेदारी जो है ना दूसरों को दे दिया। जैसे मेरा ख्याल इस पर कुछ बात ज़रूर करेंगे। इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक मामलात हासिल कर सकता है। कोई भी वोटर हल्का बंदियों को चैलेंज कर सकता है। पूरे सिंध में सिर्फ 2% हल्का बंदियों के खिलाफ एतराज़ आता है। कुछ दरख्वास्तें हल्का बंदियों के खिलाफ ज़ेर समाअत है। 5 सियासी जमातों ने बल्दियाती इंतखाबात रोकने के लिए अदालत से रुजू किया है। ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और कहा गया है
के टाइम पे होंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की जो कि प्रोटेक्टिव बिल है जो पेशावर हाई कोर्ट से थी वो ख़त्म हो गई और ज़मानत मंजूर कर लिया। 11 थानों में कुल 15 मुकदमा दर्ज हैं। यार खुदा रहा है यार, क्या मजाक है। 15 मुकदमा में अबूरी ज़मानत 6 जुलाई तक मंजूर हो गई है। मुकदमा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट वेस्ट और 5 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन ये 10 मुकदमा वहाँ पर हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ईस्ट में दर्ज थे। कराची में एहतसाब अदालत में आमदन से ज़्यादा असासे बनाने का अगस्त राज दुरानी गया और कायम मुकाम गवर्नर अदालत पेश नहीं किया गया। दीगर मुलजमात अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा जी कायम मुकाम गवर्नर जो है ना और ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रही हैं उनकी हाजिरी से सस्ना दिया जाए। अदालत ने बगैर समाअत कार्रवाई जो है ना 8 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। मैंने कोशिश की है कि सारे केसेस जितने भी हो आप तक मैं शॉर्ट में चीज़ें रख सकूँ। बहुत तफसील में मैंने बातें बता दी हैं आप तक। कोई और सवाल, मैं कई सवाल का जवाब नहीं दे सकता, मैं माजरत चाहता हूँ, मसरूफियत बहुत ज़्यादा है। बहरहाल अभी इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।